Hey what's up guys and welcome back to my YouTube channel Berry Developers. I hope you guys doing well. आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे लाइट है, इस पर हम एक फंक्शन लगाया। देखो लाइट अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो टर्न ऑन हो जाती है, अगर करूंगा दोबारा से टर्न ऑफ हो जाती है, जो काफी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। बस ये इतना ही नहीं, जो हमने लास्ट की वीडियो में प्रोजेक्ट करा हम उनको भी यहाँ पे लिंक करा है। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइम देखना चाहता हूँ तो सी टाइम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखना कि मुझे टाइम यहाँ पे आप चेक कर रही है, देखो कितनी ब्यूटीफुल वॉच हमने यहाँ पे बना रखी है। यहाँ पे देखो रियल टाइम बता रहा है वो, मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कोई स्टैटिकली ऐसे कुछ, फुली डायनेमिकली वेबसाइट है ये। अगर मैं शॉप पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से मुझे शॉप पे मूव करवा देता है और यहाँ पे हमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो यहाँ पे शो करवा देता है। उसके बाद अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्म आ जाता है, जहां पे मैं अपना फॉर्म फिल करूंगा और मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल एनिमेशन है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे किसी भी फील्ड पे क्लिक करते हैं तो एक एनिमेट आता है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे है, जो एक इमेज का जो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास है, ये भी एक 3D का इफेक्ट है। ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जो हमारी प्रीवियसली वीडियोस है वहां पे हमने तकरीबन सारी चीजें करी हैं, लेकिन जस्ट ये फॉर्म नहीं करा, तो फॉर्म आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली इस वाले प्रोजेक्ट की। तो आई होप कि आप लोग काफी एंजॉय करेंगे इससे। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों ने इस वाले प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रखा ना तो प्लीज इसको लाजमी फॉलो करें। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हमने पहले बना लिए हैं, आज जस्ट मैंने इनको लिंक करा और इस वाले पेज को बनाया, जो लाइट टर्न ऑफ और टर्न ऑन और ये लैंडिंग पेज हमने इसको बनाया। यहाँ पे आप देखें ये प्रोजेक्ट जो हम लास्ट वीडियो में घड़ी बनाई थी, उसके बाद नैब बार, उसके बाद प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखो, मतलब कि हमने A to Z सारी चीजें पहले कर ली हैं, जस्ट हम आप उनको लिंक कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अब मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे मैं Ctrl+N प्रेस करके यहाँ पे Ctrl+S करूंगा और न्यू फोल्डर बना के अपनी फाइल को सेव कर लूंगा। तो Ctrl+S प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आके एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर पे क्लिक करा और प्रोजेक्ट ऑफ लाइट का प्रोजेक्ट, मतलब इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे index.html के नाम से फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, index.html। ठीक है, ये फाइल सेव हो चुकी है मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ CSS की फाइल में। अब हम बनाते हैं भाई CSS की फाइल को। तो Ctrl+S सेव करता मैं यहाँ पे, Ctrl+S और style.css के नाम से बना लिया। अब किसी भी नाम से बना सकते हैं, बस एक्सटेंशन आपकी CSS होनी चाहिए। ठीक है, टाइटल को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ बेरी डेवलपर्स। इस तरह से मैंने टाइटल को भाई यहाँ पे सेट कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे अपनी फाइल को लिंक कर लेते हैं, CSS की फाइल को। style.css जो फाइल है मेरी वो यहाँ पे मेरी लिंक हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ना हल्का सा बॉडी पे ना कोई भी कलर अप्लाई करके देख लेते हैं क्या फाइल अटैच हो चुकी है। तो यहाँ पे सिंपल मैं बैकग्राउंड पे कोई भी कलर दे दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया इस तरह से। Ctrl+S सेव, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ तो चलो ठीक है, सक्सेसफुली हमारे पास हो चुका। अब हमने बनाना भाई इस तरह का प्रोजेक्ट इस वाले उसमें। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। देखो एक मैंने डिव बनाई हीरो के नाम से, कोई भी डिव बना, मतलब कंटेनर के नाम से बना लेते हैं हम, इसमें कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्लास में एक भाई मैं देता हूँ कंटेनर, इस तरह से आप बूटस्ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भाई दिया कंटेनर। उसके बाद यहाँ पे अब हमने यहाँ पे एक नैव लिया, कंटेनर के अंदर एक नैव लिया। अब यहाँ पे नैव बार के अंदर हमने जो हमारे ऊपर नैव बार थी ना, जो होम जो हमारे पास थी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइम, शॉप, कॉन्टैक्ट, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे सिंपल हम पहले नैव लेते हैं, उसके अंदर UL लेते हैं, UL के बाद LI के अंदर एंकर का टैग। ये तो हमने नैव बार मतलब कैसे बनाते हैं तो हमने प्रीवियसली वीडियोस में देख लिया था ना, तो इतना ही ज्यादा इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें कुछ भी। तो अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी तो प्लीज आप उसको लास्ट में देख लें। अगर आप उसको यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं तो ये काफी एक मस्त सी चीज बन जाएगी, काफी ब्यूटीफुल चीज बन जाएगी। आप उसको भी बना सकते हैं, जो लास्ट की वीडियो में हमने नैव बार बनाया था। तो ये अब हमने यहाँ पे बना लिया भाई अपना होम, टाइम, शॉप और यहाँ पे सबसे एंड पे हम यहाँ पे कर देंगे कॉन्टैक्टस। इस तरह से कॉन्टैक्टस मैंने यहाँ पे कर दिया, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं, इमेज जो हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है, जो इमेज थी ना जो वहाँ पे मतलब लोगो के साथ जो इमेज है वो, अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा इस पर रेड कलर को मैं हटा देता हूँ, जो कि बिल्कुल भी आईज को सही से नहीं लग रहा। Ctrl+R रिफ्रेश तो देखो बिल्कुल सही से। चले ठीक है, हमारे पास जो हमारे जो नैव बार था ना, जो बेसिक नैव बार होता है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे अब इमेज में हमने एक लोगो लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे उसका एक आइकन लगा रखा है जो हम रिस्पॉन्सिवनेस में दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर में और यहाँ पे आप देखो ये देख लोगो और ये हमारे पास एक आइकन सा है। ठीक है, आप आइकन का भी यूज कर सकते हैं, मैंने इमेज को वहां पे कर रखा है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इमेजेस को अपने फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें इमेजेस भी तो चाहिए ना। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को ये इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने ये लाजमी करना ये वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि अब जितने
जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, अगर आप लोग इनको कर लेते हो तो बिलीव मी आप लोग सीएसएस में मास्टर हो, आप सीएसएस में मास्टर हो, समझ लो। क्योंकि यहाँ पे हम काफी चीजों को कवर अप कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों ने मिस नहीं करना है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए लर्निंग के लिए। अब मैंने यहाँ पे menu.png और यहाँ पे मैं इसको एक क्लास भी दे दूंगा। पहले मैं दूसरी इमेज को ऐड कर लूँ, यहाँ पे logo.png, ठीक है। मैंने यहाँ पे लोगो भी लगा लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं, लोगो कोई भी क्लास दे दो, जैसे मैंने लोगो को लोगो ही क्लास दे दी। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू इमेज करके मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको सीएसएस में स्टाइल कर सकूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक लोगो भी आ चुका, इमेज देखो ये हल्का सा देखो उसका ना वो व्हाइट इमेज है, मतलब जो आइकन्स है ना वो व्हाइट है, इसलिए नजर नहीं आ रहा। जब मैं इसका कलर चेंज करूंगा ना तो तब आप लोगों को ये सही क्लियर नजर आएगा। तो अब हम करते हैं भाई अपनी स्टाइलिंग करना स्टार्ट। तो ये तो बेसिक्स है ना, मतलब हम यहाँ पे स्टार डाल के कर्ली ब्रेसेस डाल के पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये तो हर वीडियो में तकरीबन हम कर रहे हैं ना। तो अगर आप लोगों ने लास्ट की वीडियो देखी तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसको लाजमी देख लें, अगर आप लोग सीएस में मास्टर करना चाहते हैं, फ्रंट एंड को सही से सीखना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे भाई बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, इस तरह से हमने इसको कर दिया। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। चलो ठीक है भाई, ये तो हमारे पास हो गया सेट। उसके बाद हम अपने करते हैं हीरो के सेक्शन को, जो हमारे पास जो हमने एक कंटेनर बनाया था ना उसको करते हैं अब हम यहाँ पे स्टाइल। तो सिंपली मैं यहाँ पे आया और हीरो की जगह पे हमने यहाँ पे कंटेनर का यूज करा था, तो कंटेनर इस तरह से डॉट कंटेनर। उसके बाद कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखो हमारे पास देख रहे हो मेन्यूज को देखो व्हाइट कलर का ये आ चुका है, मतलब आइकन सा, ठीक है। हमने इस तरह से करा। अब इसमें हमने करा क्या, सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो इस तरह से ये आइकन हमारे पास, ये आइकन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो सिंपली हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये दिया, ठीक है। उसके बाद ब्लैक कलर, कोई भी कलर आप दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम हाइट मैंने 100 VH कर दी ताकि फुल उसमें ले ले, मतलब हाइट में फुल उसमें ले ले, स्क्रोलिंग फैक्टर ना आए इसमें। कलर व्हाइट कर दिया, पोजीशन रिलेटिव दे दी। अब पोजीशन रिलेटिव मैंने यहाँ पे क्यों दी, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट्स के साथ सही से खेलने वाला हूं, उनको मैं पोजीशन वगैरह यहाँ पे सेट करने वाला हूं। अब नैप बार में मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया। अब देखो जैसे मैं इसको हटा देता हूं, कंट्रोल एस सेव करता हूं, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो कुछ इस तरह से मेरे पास हो चुका है, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स देता हूं, ठीक है, वो तो फ्लैक्स की शेप में आ जाता है ना। अगर अलाइन आइटम सेंटर करता तो वो मुझे सेंटर में शो करवा देता है, ठीक है, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने मार्जिन वगैरह सेट कर दिया इसमें, ठीक है, पैडिंग वगैरह, सॉरी पैडिंग मैंने यहाँ पे सेट कर दी। अब देखो पैडिंग में बिल्कुल सही आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्टली सही से जैसे हमें चाहिए थी, बिल्कुल सेम वैसे ही आई है। उसके बाद अब नैव हो गया हमारे पास। अब नैव के अंदर जो इमेज है अब हमने उसको सेट करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखना जो व्हाइट कलर की जो इमेज थी ना वो हमारे पास हो जाएगी। उसको मैंने विड्थ यहाँ पे सिंपली देखो ये वाली इमेज यहाँ देख लो, नैव के अंदर इमेज है और इमेज के अंदर ये वाली है, ठीक है। अब जो देखो विड्थ मैंने उसको 25 पिक्सल, मार्जिन राइट से दे दिया, उसको कर्सर पॉइंटर दे दिया, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। देख रहे हो यहाँ पे ये चेक करो, मतलब कि जो कि बिल्कुल ठीक है। जो हम रिस्पॉन्सिवनेस में अगर आप लोग इसको बनाते हो ना तो यहाँ पे आपको काफी सही से वर्क करेगी। अगर मैं उसको हटा देता हूँ अभी तो फिलहाल इसमें कोई अभी इतना एसएच कोई भी हमें फर्क नजर नहीं आने वाला। अब दूसरी बात, पहले हम लोगो को सेट कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल। तो यहाँ पे मैंने लोगो की सीएसएस को उठाई और यहाँ पे आता हूँ नैव के अंदर डॉट लोगो नाम की क्लास है, उसको सेट करो। तो भाई ठीक है, उसने सेट कर दी। अब देखो इसकी विड्थ, अब विड्थ इसकी कितनी भी कर सकते हो, जैसे मैं थोड़ी कम करता हूँ 140 करता हूँ, कंट्रोल सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखो इस तरह से, तो सिंपल, ठीक है। तो अब नैव के अंदर जो लोगो है ना उसको मैंने विड्थ इतनी दे दी। कर्सर पॉइंटर का मतलब होता है, जो लास्ट की वीडियो आई थिंक आप लोगों ने देखी होंगी, कर्सर पॉइंटर का मतलब ये होता है कि जब भी किसी के ऊपर कर्सर जाएगा या माउस जाएगा वो एक शेप में बदल, मतलब देख थंब में बदल जाएगा, हैंड की शेप में बदल जाएगा, इस तरह से। अब नैव के अंदर जो यूएल है, यूएल को स्टाइल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो नैव के अंदर यूएल था उसको फ्लैक्स 1 दिया, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन राइट दे दिया। और देखो अगर मैं इसको, अगर मैं अब रिफ्रेश करके दिखाऊं तो इस तरह से, ठीक है। अगर मैं फ्लैक्स 1 को हटा देता हूं ना तो अब आप देखना क्या होता है, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। देखो इस तरह से, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पे हमें सही से भाई नहीं चाहिए, हमें तो इसी तरह से चाहिए। तो फ्लैक्स 1 का आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो नैव के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है हम अब उनको सेट करने वाले हैं। जो बेसिकली जो हमारे अंदर जो यूएल के अंदर जो आइटम है ना, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इनको सेट करने वाले हैं। अब बेसिकली हम यहाँ पे देखो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब ये देखो इस तरह से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का मतलब होता है जो ऐसे वर्टिकल थे ना ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली हॉरिजॉन्टल हो चुका है। अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं तो देखें, ये देखें वर्टिकल शेप में आ चुका है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का मतलब बताया कि हॉरिजॉन्टली कर दो। और उसके बाद लिस्ट स्टाइल नन कर दी, मार्जिन हमने यहाँ पे बिल्कुल सेट कर दिया उसका इस तरह से। अगर मैं उसको मार्जिन को यहाँ पे हटा 0 कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करूंगा मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो कुछ इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के साथ स्ट्रेच हो गया। तो यहाँ पे ठीक है, 20 ठीक है, यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छा है उसमें कर रखा, ठीक हो गया। उसके बाद
नेव यूएल, यूएल के अंदर एल आई के अंदर जो एंकर का टैग है उसके भाई टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी, उसके बाद कलर व्हाइट कर दिया हमने। यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से जो कलर था वो हमारे पास यहाँ पे व्हाइट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे भाई लगाना है बटन। फाइनली अब हम बटन का देखते हैं कि भाई बटन कैसे वर्क कर रहा है, क्या चीज है। सिंपल बटन है। अभी आप लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं देना भाई, ऑन क्लिक किया, ये टॉगल क्या है। अब फिलहाल इसको छोड़ो, सिंपल एक बटन बनाओ, सिंपल। इसमें कोई इतनी हमने रॉकेट साइज नहीं लगा, जस्ट अभी हमने यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल बटन बनाना है। यूएल के नीचे आना आपने, ठीक है, नैव के अंदर रहना, यूएल के नीचे आना, एक बटन का टैग लेना आप लोगों ने, यहाँ पे सिंपली क्लिक मी, इस तरह से। इसको तो अभी हम रिमूव कर देंगे ना, अभी जस्ट देखना भी तो है ना, स्टाइल भी तो करना है ना इसको, इसलिए क्लिक मी कर दो, टाइप इसकी कर दो भाई बटन, BUTT ऑन बटन, इस तरह से कर दिया। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखो मेरे पास यहाँ पे बटन आ चुका है, जो कि उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हम इसको स्टाइल करते हैं, डोंट वरी। तो सिंपल अब हम बटन को स्टाइल कर दें। ये मैंने बटन के सीएसएस को उठाया और यहाँ पे आके इसको मैं करता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ सीएसएस में। बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने इसको व्हाइट सा, ठीक है। हाइट विड्थ हमने इसकी सेट कर दी बटन की। उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे दिया, बॉर्डर 0 कर दिया। आउटलाइन भी मैंने इसकी 0 कर दी, कर्सर पॉइंटर कर दिया। ट्रांजिशन बैकग्राउंड इसलिए लगाया क्योंकि आगे हम सीएसएस का यूज करने वाले, मतलब कि इसमें थोड़ा इफेक्ट लगाने वाले हैं, तो इसलिए, जस्ट इसलिए। उसके बाद अब इसमें क्या, अब हम इसको हटा देंगे सिंपली। और जैसे देखो ये ना, ये वाला क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक गोल सा ऐसा, इसको हम अब बनाने वाले। तो ये कैसे बनेगा, सिंपल, ये हम स्पैन के टैग से बनाएंगे। स्पैन का टैग लेंगे, उसके अंदर इसको हटा देंगे सिंपली। अब हम स्पैन इस तरह से, बस सिंपल, दैट्स इट, कंट्रोल एस सेव। उसके बाद हम यहाँ पे इस वाले सीएस को उठाते हैं और उसके बाद यहां पे आके इसको यहां पे पेस्ट कर देते हैं, बटन स्पैन, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना ये देखें बन चुका है। लेकिन अभी ये वर्क नहीं करेगा, ये देखो ये डायनेमिकली क्लिक कर रहे हैं तो भाई वो उस पे कुछ हमें परफॉर्म करके दिखा रहा है। लेकिन जैसे हम दूसरे अपने वाले पे चलते हैं भाई, वो एक स्टैटिक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसको कितना भी प्रेस करता रहूं कुछ भी नहीं करेगा ये। लेकिन अभी हम इसको डायनेमिक कैसे बना सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। पहले हम दूसरे काम को यहाँ पे कंप्लीट कर लें एंड देन फिर देखते हैं। अब हमारे पास बटन तो चलो ठीक है क्रिएट हो चुका है, ये ऑन क्लिक फंक्शन क्या, ये बीटन क्या, हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आप इसको स्किप करो, इसको ना देखो। तो सिंपल अब हमने क्या करना है, अब हमने इमेजेस को लगाना है, जो लैंप है ना इसको हमने यहाँ पे उसको लटकाना है, बस बेसिकली एडजस्ट करना है। अब कैसे, अब आपने नैव का टैग जहां पे क्लोज हो रहा है ना उसके नीचे आके इसको पेस्ट करना, मतलब इसको हमने यहाँ पे सेट करना है। अब देखो मैं बल्कि ना इसके अंदर के कंटेंट को फिलहाल यहाँ पे हटाता हूं। ये देखो लैंप कंटेनर एक डिव है, लैंप कंटेनर, बल्कि मैं इसको हटा दूं, कंफ्यूज ना हो कभी आप, ये हटा दिया। देखो एक मैंने डिव बनाई लैंप कंटेनर, कोई भी नाम से आप डिव बना सकते हो, ठीक है। उसको दो इमेजेस मैंने वहां पे पेस्ट कर दी, जो कि एक लैंप है एक रोशनी है। कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, यहाँ पे देखो एक लैंप है इस तरह से, ठीक है। ये देखो अगर मैं आप लोगों को राइट क्लिक करके इसकी एक्सटेंशन दिखाऊं तो देखो पीएनजी में है। मेरे पास जितनी भी इमेजेस हैं ये पीएनजी में है, तो आप पीएनजी में गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो या ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं सेंड कर दूंगा। कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें, ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है, बल्कि हमें चाहिए इस तरह से, लेकिन ये देख रहे हो इस तरह से हमें चाहिए, लेकिन वो आ इस तरह से रहा है, तो जो कि अभी हमने सीएस में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल ठीक है, हम इसको एडजस्ट करते हैं। जो मेन डिव है जिसके अंदर इमेजेस हैं उनको उसको सेट करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, टॉप से हमने अब माइनस में 20 पिक्सल दिया, उसके बाद लेफ्ट से 22% दिया, उसके बाद विड्थ हमने यहाँ पे 200 दे दी। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो वो सही से एडजस्ट हो चुका। अब देखो जैसे इसको मैं माइनस को हटा देता हूं तो क्या होता है, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो वो बिल्कुल ना, मतलब कि सही से ना एडजस्ट नहीं हो रहा, वो नीचे आ जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। अगर मैं इसको हटा देता हूं, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखो बिल्कुल भी भाई यहाँ पे देखो कैसा अजीब सा हमारी वेबसाइट की लुक ही नहीं रही। तो सिंपल इसलिए हमने लेफ्ट से 22% रखा है और यहाँ पे माइनस में 20% रखा है, ठीक है, पिक्सल में रखा है, सॉरी थोड़ा जूम करता हूं तो ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये सारी चीजें। उसके बाद लैंप, अब हम यहाँ पे जो लैंप है ना उसको हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं। तो सिंपल विड्थ हमने यहाँ पे 100% कर दी, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो ठीक है। इमेज जो थी हमारी वो सेट हो चुकी है यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से हमारी जो इमेज थी वो सेट हो चुकी है। अब बात आती है भाई रोशनी की, लाइट की, जो हमारे पास ये वाली ये है ना इमेज, इसको हमने इसके नीचे लेके आना है बेसिकली। देखो जैसे क्लिक करें ना, जो इसके बिल्कुल नीचे सेंटर में आ, लेकिन जो कि एक सेंटर में नहीं है, तो बिल्कुल भाई साइड पे है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सिंपली इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लाइट पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, टॉप से 97% दिया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूं देखना सेंटर में आएगी। अब लेफ्ट से 50% दिया। अब देखो ओपेसिटी इसमें ना 0 ही पड़ी, इसलिए नजर नहीं आ रहा। अब हम ना
इसको दोबारा से इधर रखते हैं और अब भी नजर नहीं आ रहा, क्या करना पड़ेगा, सिंपल भाई हमने यहाँ पे ओपेसिटी 0 कर रखी है जो कि हमने बाद में लगानी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सिंपल, अब मैं उसको हटाता हूं, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, देखो वो बिल्कुल उसके ऊपर चला गया, यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से, इसलिए मैंने टॉप से 97% दिया, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सही से एडजस्ट हो चुका है। अब लेफ्ट से मैंने 50% दिया, उसके बाद यहाँ पे आप देखना 50% देने की रीजन ये देख रहे हो, ये रीजन है 50% देने की, ताकि वो सही से एडजस्ट हो सके। उसके बाद ट्रांसलेट वाई एक्सिस से मैंने उसको -50% में दिया, ताकि वो उसके बिल्कुल सही से मिड में आ सके, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको दिया। उसके बाद विड्थ हमने यहाँ पे सेट कर दी, मार्जिन लेफ्ट से दे दिया 10 पिक्सल का, ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे देख रहे हो, अभी जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखो बिल्कुल आ तो गया है, जैसे हमें चाहिए आ तो गया था, लेकिन अभी फंक्शन नहीं लगा उस पर। तो फंक्शन कैसे लगेगा, यहाँ पे आप देखो ये टेक्स्ट है, पहले टेक्स्ट को भी ऐड कर लेते हैं, टेक्स्ट को और बटन को। तो सिंपल कैसे ऐड करना है, तो सिंपल यार एक छोटी सी ये डिव है, इसको तो आप बल्कि इसको मैं ऐसे अगर कॉपी पेस्ट कर लूंगा तो आई होप कि आप लोग इसको समझ जाएंगे भाई ये क्या है। अभी को मैंने कॉपी करा और इस वाले डिव के नीचे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे आके मैं इधर आके इसको करता हूं पेस्ट। तो सिंपल कुछ भी नहीं है, एक डिव है, इसको मैं हटाता हूं। देखो टेक्स्ट कंटेनर नाम की मैंने एक डिव बनाई, डिव के अंदर H1 कर दिया, P पैराग्राफ कर दिया, ए एंकर का टैग, मतलब एक बटन बनाने के लिए सिंपल, मतलब इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी चीज नहीं है इसमें। अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना, ये देखना यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, जो कि हमें इस तरह से नहीं चाहिए, हमें तो राइट साइड पे चाहिए ये। तो ठीक है, हम करते हैं इसको। जो टेक्स्ट कंटेनर जो मेन डिव है ना, जिसके अंदर कंटेंट है, पहले हम उसको तो एडजस्ट करें ना एटलीस्ट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ भाई मैक्सिमम विड्थ उसकी कर दी, ठीक है, मार्जिन टॉप से दे दिया उसको, उसके बाद मार्जिन लेफ्ट से भी मैंने इसका सेट कर दिया, कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे। और अब देखना जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो राइट साइड अपनी जगह पे वो सही से एग्जैक्टली जहां पे मैं जाए तो वहां पे आ चुका है। अब देखो अगर मैं जैसे इसको हटा देता हूं तो वहां पे आप देखना, ये देखो वो हमारे पास लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट साइड में चला गया है। तो इसलिए हमने मार्जिन लेफ्ट से दे दिया 50% का, ठीक है, पिक्सल का, सॉरी यार परसेंट का, एक तो आज पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, अब देखो उसने मतलब मार्जिन हमने टॉप से दिया 7% का, तो बिल्कुल सही से एडजस्ट हो रहा था। अब हम H1 को थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आता हूं मैं, H1 को फॉन्ट साइज दिया मैंने और फॉन्ट वेट दिया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा। H1 को फॉन्ट साइज कर दिया 80 पिक्सल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये चेक करो इस तरह से, चलो ठीक है, इतना तो डन हमारे पास हो चुका है। एटलीस्ट हमारे पास जो डिजाइन था वो तो, जो UI थी वो तो डिजाइन हो रहा है ना। अभी जो बटन की चीजें वो हम आगे देखते हैं। अब हम बटन को यहाँ पे स्टाइल करते हैं, जो एंकर का टैग था ना बटन, उसको स्टाइल करते हैं। तो ये तो इतना कुछ है नहीं यार, देखो टेक्स्ट नन कर दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया, पैडिंग दे दी मैंने, इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, कलर वाइट कर दिया, फॉन्ट साइज यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें सेट कर, जो कि बिल्कुल ईजी है। कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक करो हमारे पास यहाँ पे बटन क्रिएट हो चुका है, जैसे हमें शायद एग्जैक्टली वैसा आ चुका है। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बटन भी सेट हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्या रहता है, अब रहता है हमारे पास ये टॉगल वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये डॉट एक्टिव क्या है, डॉट एक्टिव स्पैन क्या है, या ऑन क्या है, इन चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं इसको एग्जैक्टली अगर ऐसे ही यहाँ पे मैं इसको दिखाऊं ना, तो अभी इसमें कुछ भी वर्क नहीं होने वाला। देखो डॉट एक्टिव नाम की क्लास है, उसको बैकग्राउंड ग्रीन कलर दे रखा है, तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ होएगा भी नहीं इधर, क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट के पार्ट को अप्लाई ही नहीं करा। यहाँ पे आप देख रहे हो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा। ये तो जो मेरी लास्ट की वीडियोस थी ना जावास्क्रिप्ट की, अगर आप लोगों ने वो फॉलो करी होंगी तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे भाई वेरिएबल क्या है, ये सारी चीजें क्या है। तो देखो अब भी कुछ भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हमने बटन को कोई फंक्शन ही नहीं दिया, फंक्शन नहीं दिया। जब फंक्शन नहीं दिया तो ये कैसे चलेगा, ठीक है। फंक्शन की तो चीजें हमने लास्ट की वीडियो में समझी थी ना, तो फंक्शन नहीं दिया तो भाई कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो देखो डॉट एक्टिव स्पैन में भी आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि हमने बटन पे अभी फंक्शन लगाया नहीं, फंक्शन बना तो लिया लेकिन बटन को नहीं बताया। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन इधर आता हूँ, इधर क्लिक करता तो वर्क करता है। भाई क्या लो चाहिए, भाई क्या लफड़ा है। तो मसला सिंपल सा है भाई, यहाँ पे हमने बटन को यहाँ पे सिंपली कुछ कहा ही नहीं। यहाँ पे देखो आईडी वगैरह तो हमने यहाँ पे वो तो इमेज की आईडी सेट करी है ना हमने, अभी इमेज की आईडी यहाँ पे आप देख रहे हो, इमेज की आईडी सेट करी। देखो ये देखो ऑन क्लिक के अंदर, बटन के अंदर देखो ऑन क्लिक एक फंक्शन है, आईडी उसके अंदर मैंने एक आईडी बना रखी है बटन नाम की। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम अपने वाले प्रोजेक्ट में, उसको पेश करें। सिंपल कुछ भी नहीं है, ऑन क्लिक करके एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे बटन के अंदर बनाना होता है फंक्शन, तो ऑन क्लिक वाला तो हमने देख लिया था ना अपनी वीडियोस में। तो देखो ऑन क्लिक करके एक फंक्शन है, आईडी उसके अंदर एक BTN बना रखी। ऑन क्लिक मतलब जब इस पे क्लिक हो
ऑन क्लिक का मतलब होता है जब इस पे क्लिक हो, सिंपल इंग्लिश में भी यही मतलब इसका बनता है, उर्दू में भी। तो ऑन क्लिक देखो, ये देखो क्लिक हो रहा है, वो कलर चेंज कर रहा है, लेकिन लाइट टर्न ऑफ ऑन नहीं हो रही भाई, ये कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा। देखो इस तरह से नहीं हो रहा, जस्ट लाइट यहाँ पे आप देख रहे हो, अब जस्ट वो तो ठीक है डायनेमिकली वर्क कर, लेकिन लाइट काम नहीं कर रही। अब लाइट क्यों नहीं काम कर रही वो हम यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे क्या मसला आ रहा है भाई। तो अब हम उसको सेट करते हैं, ठीक है। बटन तो हमने सक्सेसफुली हमने यहाँ पे रन करवा लिया ना अपना। अब यहाँ पे ये वाली हमने क्लास यूज करनी है, इस वाली CS को, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर आते हैं हम, और यहाँ पे ओपेसिटी जहाँ पे मैंने कमेंट करा था उसको अनकमेंट करना पड़ेगा। ये देखो ये रहा, ठीक है। लाइट वाले उसमें आना आप लोगों ने, ठीक है, लाइट वाली क्लास में, और यहाँ पे ओपेसिटी 0 कर देनी है। और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा देखो, अब देखो इस पे क्लिक करो तो लाइट अभी ऑन नहीं होगी, यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट बिल्कुल ही भाई यहाँ पे टर्न ऑफ हो चुकी है। यहाँ पे आके इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे आके आप लोगों ने इसको सिंपली पेस्ट कर देना है, और Ctrl S सेव करूंगा मैं यहाँ पे, Ctrl R रिफ्रेश, तो देखो ये देख रहे हो, अब हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट डन हो चुका, लेकिन जो लिंक थे ना वो लगाने रहते हैं अभी। तो अभी थोड़ी अभी कंसिस्टेंसी भाई यहाँ पे लगाई रखो, क्योंकि अभी हमें फुल प्रोजेक्ट बना रहे, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। तो देखो एग्जैक्टली हमारे पास भाई लैम्प तो चलो ठीक है चल पड़ा है ना हमारे पास, एटलीस्ट इतना तो हो चुका है, ठीक हो गया, इतना तो डन हो गया भाई, ठीक है। अब हमने करना क्या है यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे पेजेस को लिंक करना है। अगर मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का हल्का सा थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर बताऊं, देखो वेरिएबल बनाया हमने BTN नाम का। अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। अब वो IDs को सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे चेक कर रहे हो, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर हमने ये सारी चीजें को सिलेक्ट करा। एक और वेरिएबल बनाया लाइट नाम का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो यहाँ पे आओगे ना, देखो ये देखो ID BTN नाम की एक ID है, उसका मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। कौन सी ID? BTN, जो बटन की ID। यहाँ पे आप देख रहे हो उसने बटन की ID उठाई, और क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना है। अब लाइट की भी हमने यहाँ पे एक ID बनाई, और उसको भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये देखो ID उसने सिलेक्ट करा। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया, यहाँ पे नीचे ऑन क्लिक वाला एक फंक्शन बना दिया, और उस फंक्शन के अंदर हमने उसको चीजें बता दी कि भाई क्या करना है एक्चुअली में, हमें यहाँ पे परफॉर्म करवाना है कि हम क्या परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो देखो टॉगल, ये देखो ऑन क्लिक टॉगल, यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम वो है, ठीक है। फंक्शन बना इधर हुआ, उसको हमने कॉल कर लिया। अब सिंपली जब भी हम क्लिक करें तो वो फंक्शन चल जाता है, लाइट को टर्न ऑन ऑफ कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्टिव हो जाता है और ऑन भी हो जाता है। तो सिंपल यार, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, आई होप कि आप लोग साथ साथ चीजों को कर रहे होगे, वीडियो को पॉज करके साथ साथ यार इनको करते रहो, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। अब जैसे देखो इसको मैं यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख रहा इसको मैं 0 करता हूँ, सॉरी 1 नहीं भाई, यहाँ पे 0 0 0। तो सिंपल, अब हम यहाँ पे 0 करते हैं, Ctrl S सेव करता हूं मैं यहाँ पे, और जहां पे पहले 0 था अब मैं दिख रहा है इसको उल्ट करते हैं। अब यहाँ पे 1 कर दूंगा, लाइट में आके, लाइट वाली हमारे पास यहाँ पे क्लास कहाँ है, लाइट वाली हाँ ठीक है ये रही लाइट वाली क्लास, यहाँ पे 1 कर दिया। Ctrl S सेव करूंगा ना, Ctrl R रिफ्रेश, देखो ये देखो बंद हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हो, अब जब भी पेज रिफ्रेश होगा ना ये लाइट हमें बंद ही मिलेगी, मतलब ऑफ ही मिलेगी, हमें खुद ऑन करनी पड़ेगी मैनुअली। लेकिन इसमें भाई हमें ऑलवेज टर्न ऑन ही मिलेगी, मतलब उल्टा कर दिया ना हमने वहां पे, इसलिए यहाँ पे आप देखो इस तरह से। तो सिंपल हम इसको पहले की तरह कर देते हैं, यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे हम कर देते हैं 1। Ctrl S सेव करता मैं यहाँ पे, Ctrl R रिफ्रेश, तो ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये चीजें तो भाई कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारे पास यहाँ पे चीजें रहती क्या हैं, अब हमारे पास चीजें रहती ये वाली, देखो क्लिक करता हूँ, टाइम पे क्लिक करता हूँ, टाइम दिखाता है, शो पे क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट्स दिखाता है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक फॉर्म देता है कि भाई फॉर्म फिल करो यहाँ पे। तो सिंपल कैसे करना है, कुछ भी नहीं भाई, आप लोगों ने ना एंकर यहाँ पे मेन्यू के अंदर, एंकर के टैग के अंदर, और यहाँ पे आके डबल डॉट प्रेस करने से, डबल डॉट स्लैश के करने से क्या होता है, फोल्डर के बाहर आता है। अब फोल्डर के बाहर मेरे पास एक फोल्डर पड़ा है कार्ड डाटा, उस फोल्डर के अंदर जाओ, index.html की फाइल को शो करवा दो। Ctrl S सेव करता मैं यहाँ पे, Ctrl R रिफ्रेश करूंगा, देखो होम पे जैसे क्लिक करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट्स दिखा देता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, टाइम पे क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं दिखाएगा, जैसे होम पे क्लिक करूंगा तो दिखाएगा। तो सिंपल है, ये मुझे होम के अंदर नहीं चाहिए, इसको मैं सिंपली पूरे को कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, और शॉप में आके इसको पेस्ट कर दूंगा। बल्कि यार मैं इन चीज़ों को हटा लूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए भाई, ये क्या स्लैश नहीं चाहिए, इसको मैं हटाता हूँ, सिंपल रिमूव करता हूँ, हैश को भी, हाँ ठीक है। Ctrl S सेव करता मैं यहाँ पे, और जहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हो शॉप पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट शो करवाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, किसी पे क्लिक करता हूँ नहीं दिखाता, लेकिन जैसे ही मैं शॉप पे क्लिक करता हूँ तो दिखाता है। यहाँ पे आप देखना इस तरह से। अब हम दूसरे पेजेस को लिंक कर लेते हैं, देखो डेस्कटॉप पे आया मैं, और डेस्कटॉप पे देखो कार्ड डाटा। अब हमारे पास दूसरे फोल्डर को हम यहाँ पे करते हैं, न्यू नेविगेशन नाम करके मेरे पास एक फोल्डर है,
और टाइम में मैंने वो दिखाना है। डबल डॉट स्लैश इस फोल्डर के बाहर आया और इस फोल्डर के अंदर गया, न्यू नेविगेशन के अंदर। उस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फाइल है index.html के नाम से। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, टाइम पे जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे टाइम दिखाता है। मतलब मेरी वेबसाइट अब फुली डायनेमिकली वर्क कर रही है, टाइम भी दिखा रही है, प्रोडक्ट्स भी दिखा रही है और फॉर्म यूजर से डाटा गेट भी कर रही है। तो भाई इसे हम कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट, जो कि फुली परफॉर्म कर रही है सारी चीजें, जैसे लाइट ऑन कर रही है, ऑफ कर रही है, ये फुली डायनेमिक है, मतलब कि स्टैटिक नहीं है ये। उसके बाद अब हम यहाँ पे बनाते हैं कॉन्टैक्ट के फॉर्म को। एक यूजर हमारी वेबसाइट पर वो अपनी कोई भी क्यूरी हमें बता सकता है। तो यहाँ पे कौन सा फोल्डर मैं देख लेता हूँ, हमारा जो फॉर्म का फोल्डर है वो किस नाम से है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस नाम से फोल्डर है, इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पे आता हूँ, इस हैश को हटा के डबल डॉट यहाँ पे और स्लैश कॉन्टैक्ट फॉर्म स्लैश, अब इसके अंदर कौन सी फाइल है, index.html की फाइल शो करान, ठीक है, index.html, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ HTML, ठीक है, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो अब आता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। ये देखो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ये देखो 3D इफेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे भैया फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। फिर उससे आने वाले आगे वीडियो हम देखेंगे पूरा एक CRUD सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे हम डाटाबेस में डाटा यूजर का स्टोर करवा रहे होंगे। अब ये देखो शॉप पे जाता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट्स दिखाता है, यहाँ पे आप देख रहे हो शॉप पे जाके एग्जैक्टली जैसे हमें चाहिए था वैसे। अब टाइम पे जाता हूँ तो टाइम मुझे दिखाएगा, ये देखो टाइम। उसके बाद यहाँ पे अब मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ पे आके इसको भी बैक करता हूँ और देखो लाइट भी ऑन करवा रहा है, टर्न ऑन टर्न ऑफ हर तरह से। मतलब मेरे पास सब प्रोजेक्ट कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। ऐसी काफ़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहता हूँ। तो आई होप कि आप लोग काफ़ी इंजॉय करते होंगे। प्लीज़ इस वाली प्ले लिस्ट को आप लोग लाजमी फॉलो करें अगर आप लोग एक एडवांस CSS सीखना चाहते हैं। तो भाई अपने इन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो काफ़ी दिनों से भाई CSS का कोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं यार ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।